जय श्री राम दोस्तों, चलिए स्वागत है फिर से आपको इस यूट्यूब चैनल पर। इसका पिछले वीडियो तक हम पढ़ दिए थे, ठीक, कैपेसिटर के बारे में, ठीक पढ़ दिए थे हम। समांतर प्लेट के कारण धारिता का फॉर्मूला बताए थे आपको। एप्सिलॉन नोट ए बटा डी क्या था? एप्सिलॉन नोट ए बटा डी, ये फॉर्मूला निकल के आया था, यही ना। और परावैद्युतांक बीच में रख दिया जाए, उसका भी फॉर्मूला निकाल के लाए थे हम। एप्सिलॉन नोट ए बटा डी माइनस क्या था, 1 - 1 बटा टी। 1 - 1 बटा क्या है, टी था, ठीक, सॉरी था, टी था, डी माइनस टी होगा, ठीक। टी 1 - 1 बटा टी परावैद्युतांक। पिछला वीडियो हम इस बार बता दिए। आज पढ़ेंगे संधारित्र का संयोजन, ठीक। संधारित्र का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्र का संयोजन होता है 3 प्रकार से, ठीक। पहला श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, इंग्लिश बोलते हैं सीरियल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकता है, ठीक। दूसरा का समांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम इसी को बोलते हैं, ठीक। पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कम होता है ना जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होगा था जी। और तीसरा का होता मिक्स्ड, मतलब मिश्रित संयोजन। क्या करेंगे? मिश्रित क्रम संयोजन, मिक्स्ड है, क्या है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो संधारित्र का संयोजन करते 3 प्रकार से, ठीक। श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन और क्या, और मिश्रित क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन इसी को बोलते हैं समानांतर क्रम संयोजन, ठीक। आइए बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले पहला नंबर श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का फिगर कैसे रहेगा। फिगर से परिभाषा हो जाएगा, ठीक। आइए एक चालक तार लीजिए, उसी में एक ही रास्ता में आप जोड़ ले चल जाइए, ठीक। एक के बाद एक, एक के बाद एक रहेगा तो श्रेणी क्रम संयोजन रहेगा। मान लीजिए C1 है, C2 है, क्या है, C3। इसी में आप बैटरी लगा दीजिए, चार्ज हो जाएगा वो प्लस और माइनस। आपको इतना ध्यान रखना, एक ही रास्ता, मान लो ये रास्ता है, एक ही रास्ता में सब के सब कैपेसिटर आएगा तो श्रेणी क्रम संयोजन रहेगा। कुछ रहेगा श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे व्यक्ति खड़ा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक खड़ा है, ठीक। तो इसमें क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में खड़ा है, श्रेणी क्रम में खड़ा है एकदम सामने, ठीक। तो देखिए एक के बाद एक खड़ा रहेगा, कुछ एक ही रास्ता में रहेगा, उस श्रेणी क्रम संयोजन रहेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए कैपेसिटर वैसी है, कैपेसिटर देख लो, तीनों के तीनों एक ही रास्ता में। परिभाषा इसका कैसे होता है, इससे पकड़ लेगा, ठीक। ध्यान से देखिए,
ये पहला संधारित्र, इसको क्या बोलेंगे? संधारित्र। पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र। पहला संधारित्र के दूसरी प्लेट और दूसरा संधारित्र के पहली प्लेट के साथ, और फिर एक दूसरी प्लेट का दूसरा संधारित्र का दूसरी प्लेट और तीसरी संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन के कौन से क्रम बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे तबरी आ जाओ, नाम बता देते हैं। राज, आ जाइए। राम, चलो संदीप। तीन व्यक्ति के नाम है। अच्छी, दोनों का हाथ होगा पहला हाथ और दूसरा हाथ। इनका भी होगा पहला हाथ और दूसरा हाथ। इनका भी होगा पहला हाथ और दूसरा हाथ। ठीक, तो देखिए राज का कौन हाथ है? दूसरा हाथ। राज का दूसरा हाथ और राम का पहला हाथ के साथ, देखो दोनों के साथ जुड़ल है ना। और फिर राम का दूसरा हाथ और संदीप का पहला हाथ से जोड़ा जाता है। और अगर और व्यक्ति लेंगे, आओ तीन, एक आओ खड़ा रहता था, फिर उनका भी जिससे जुड़ता है। ठीक, याद रखिएगा। इनका दूसरा हाथ है, इनका पहला हाथ है, इसका फिर दूसरा हाथ है, इसका पहला हाथ है। ठीक, तीनों व्यक्ति अब मान लीजिए खड़ा हो जाइए। कुछ हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा तीनों व्यक्ति। तो पहला तो ये नहीं तो जुड़ा नहीं रहेगा कोई। ठीक, तो दूसरा हाथ होकर पहला हाथ रहेगा, फिर वैसे जुटेगा तो इसे जुट के चल जाएगा। ठीक, तब इसमें परिभाषा ऐसे नहीं बोलना है, व्यक्ति के अनुसार इससे देखना है। ठीक, इससे कि पहला संधारित्र का दूसरी प्लेट, दूसरा संधारित्र के पहली प्लेट से, और दूसरा संधारित्र के दूसरा प्लेट और तीसरा संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को कौन क्रम संयोजन बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। चलो हम परिभाषा लिख देते। ठीक, परिभाषा लिख देते हैं हम। ठीक, देखो प्रथम संधारित्र के दूसरी प्लेट, प्रथम संधारित्र के दूसरी प्लेट द्वितीय संधारित्र की पहली प्लेट से उसके बाद है उसके बाद द्वितीय संधारित्र के दूसरी प्लेट और तृतीय संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन के श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए देखिए, तो परिभाषा क्या लिखा है? जो पहला संधारित्र है वो दूसरा संधारित्र के पहली प्लेट, ये C1 मान लो, C2 मान लो, और क्या रहेगा फिर तीसरा का C3। तो देखो पहला संधारित्र के दूसरी प्लेट और दूसरा संधारित्र के पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र के दूसरा प्लेट और तीसरा संधारित्र के पहली प्लेट से। एक और लेते और आ जाता 4 गो, तो 4 गो कर सकता है। ठीक, कि तीसरा संधारित्र के दूसरी प्लेट और चौथा संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन का कौन क्रम बोलते हैं? श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो 3 गो 4 गो जितना मर्जी उतना फॉर्मूला ले सकता तुम। ये देखो फिगर ही हो गया प्लस और माइनस। चलिए, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? ये श्रेणी क्रम। आगे हम सूत्र बताएंगे सीधा करके आपको।
सॉरी द सीन है जी, आज तो तीसरा चैप्टर में पढ़े रहेगा। आगे सूत्र बताएंगे आपको सीधे करके, ठीक, कभी याद रख लीजिए। 1/C तुल्य के 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 4 गो है तो 4 गो आएगा 1/C4, ठीक। तो अभी धैर्य रखिए, ठीक, आगे हम बताएंगे कैसे आएगा, ठीक है। और आगे फिगर में ये चारों के बदल ये को लगाएंगे, ठीक, उसको बोलेंगे तुल्य परिपथ। क्या बोलेंगे? तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ का एक मतलब होता है जो चारों संधारित्र जो चारों मिल के काम करता वो अकेले करेगा, ठीक। तो चारों के बदल कैगो लगाएंगे? एगो यहाँ से जे विभव चारों में बढ़ता था वो एक में बटेगा, भी प्लस और माइनस, इसी तक हो जाएगा तुल्य। तो सी तुल्य या संधारित्र की धारिता की समतुल्य बोलेगा, ठीक। समतुल्य या तुल्य वही होगा, ठीक है। केतु कहते तुल्य लिखा जाएगा एग्जाम में, केतु तो क्या रहेगा? समतुल्य। आगे बताते हैं सब सीधा करके, अभी आप परिभाषा खाली याद रखिए, ठीक है। परिभाषा के साथ हो जाएगा। फिर से देखो हम पढ़ देते हैं। प्रथम संधारित्र के दूसरा प्लेट, देखो प्रथम संधारित्र का दूसरा प्लेट है ये, और द्वितीय संधारित्र के पहली प्लेट से, देखो दूसरा प्लेट पहली संधारित्र से जुड़ल है। और बाद लिखे क्या? द्वितीय संधारित्र के दूसरी प्लेट, या दूसरा संधारित्र के दूसरी प्लेट और तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को कौन क्रम बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। तो आप इतना फिगर याद रखिए। अब हम बढ़ते हैं, ठीक। पहले दोनों का परिभाषा देख लेते, फिर सिद्ध करके बताते हैं आपको, ठीक। पहले समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का क्या देख लीजिए, परिभाषा देख लीजिए। चलो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना दूर, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा, देखो उधर। अब आपको समांतर क्रम संयोजन का परिभाषा देखिए, फिर बारी बार से सीधे करके बताएंगे दोनों का सूत्र। इसको भी मिटा देते हैं। दूसरा का था समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम या इसी का नाम क्या बोले? पार्श्व क्रम। चलिए देखिए, तो फिर फिगर पाएगा समानांतर क्रम। कौन क्रम है? समानांतर, सब ने एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से, तब देखना, फिगर देखेंगे बाद हो जाएगा, ठीक। ये दूसरा है, ये क्या है? तीसरा। देखिए तीनों के तीनों एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं? समानांतर है ना सब, ठीक है। था C1 फिर C2 और फिर C3, यहाँ से बैटरी जुड़ जाएगा। हाँ, बैटरी जोड़ेगा था नहीं, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ऐसे चार्ज हो जाएगा। प्लस और माइनस से भी यहाँ से क्या बनेगा? आवेश। चलिए तो उसमें एक दूसरे के एकदम सामने खड़ा था, ठीक। एक ही रास्ता में जा रहे थे हम, ठीक। ये था अलग अलग है, क्या है? अलग अलग। ध्यान रखिए, मान लो रोड पर चलते हैं आप तो एक रास्ता होता है, ठीक। अगर सीधा आप चलते रहेगा तो श्रेणी क्रम रहेगा। कौन क्रम रहेगा? श्रेणी क्रम। अगर रास्ता बट गया, कभी कभी रास्ता ऐसा आता है ना बटने वाला, ठीक। रास्ता बट गया वो समानांतर क्रम हो जाएगा, ठीक। आगे आगे आपको नुमीर का बनाएंगे मिश्रित क्रम संयोजन में, तो पकड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम कौन है, समानांतर क्रम है, तो बनेगा, ठीक। अब इसमें देखिए परिभाषा, अभी फिलहाल परिभाषा आज रखना है आपको। तो देखो पहला संधारित्र के ये तो हम एक पॉइंट दे देते हैं, X और क्या B। पहला संधारित्र के पहली प्लेट पहली बिंदु पर, दूसरी प्लेट दूसरी बिंदु पर, फिर दूसरा संधारित्र के पहली प्लेट पहली बिंदु पर और दूसरी प्लेट दूसरी बिंदु पर, और तीसरा संधारित्र के पहली प्लेट पहली बिंदु पर और दूसरी प्लेट दूसरी बिंदु पर जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को कौन क्रम बोलते हैं? समानांतर क्रम। यह शॉर्ट भी है, शॉर्ट वाला भी परिभाषा भी, उसको भी याद कर सकते हैं।
कि तीन हो, अभी तो एक दो तीन बन लगा है। तीनों संधारित्र के पहली प्लेट पहली बिंदु पर तथा दूसरी प्लेट दूसरी बिंदु पर जोड़ा जाता है। इस प्रकार का संयोजन को कौन क्रम संयोजन बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। कौन क्रम? समांतर क्रम संयोजन। चलो देखो हम परिभाषा तो लिख देते हैं। पहली संधारित्र की पहली प्लेट एक बिंदु पर तथा दूसरी प्लेट दूसरी बिंदु पर कम लगा या दूसरा कर दीजिए। द्वितीय संधारित्र के पहली प्लेट पहली बिंदु पर तथा दूसरी प्लेट दूसरी बिंदु पर और तृतीय संधारित्र के पहली प्लेट पहली बिंदु पर तथा दूसरी प्लेट दूसरी बिंदु पर जोड़ा जाता है। इस प्रकार का संयोजन को समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए तो परिभाषा क्या बताया, देखिए फिगर से बताया। ठीक, पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र और फिर क्या है तीसरा संधारित्र, C1 C2 और क्या है C3। परिभाषा इसी से लिखे हम। पहला संधारित्र के पहली प्लेट पहला बिंदु पर और दूसरी प्लेट दूसरा बिंदु पर, फिर दूसरा का संधारित्र के पहली प्लेट पहले बिंदु पर और दूसरा का प्लेट दूसरा बिंदु पर, और तीसरा संधारित्र के या तृतीय संधारित्र के पहली प्लेट देखो पहला बिंदु पर और दूसरा का प्लेट दूसरी बिंदु पर, वही तो लिखे। इस प्रकार के संयोजन को कौन क्रम संयोजन बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन, या दूसरा का परिभाषा भी बोल सकता है। ये शॉर्ट वाला भी लिख देते हैं आपको। ठीक, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 10 गो रहे, कई गो लगे रहेगा। ठीक, सब संधारित्र का पहली प्लेट पहला बिंदु पर लगेगा और दूसरा का प्लेट दूसरा का बिंदु पर। ठीक, सभी संधारित्र
सभी संधारित्र की पहली प्लेट एक बिंदु पर तथा दूसरी प्लेट दूसरी बिंदु, चलिए तो थोड़ा सा और लेंगे। सभी संधारित्र के पहली प्लेट एक बिंदु पर तथा सभी संधारित्र के दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो परिभाषा याद रख लो, बाकी तो याद रख लो। सभी संधारित्र के पहली प्लेट एक बिंदु पर और सभी संधारित्र के दूसरी प्लेट दूसरा बिंदु से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को कौन क्रम बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। ठीक, आगे सूत्र सिद्ध करेंगे सी तुल्य का C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी 3 गो है तो 3 गो देंगे, 4 गो रहेगा तो 4 गो आएगा, ऐसे n तक आएगा। कहाँ तक? n तक आगे हम सब बताएंगे आपको। ठीक, तुल्य परिपथ, अगर तुल्य परिपथ बोलेगा तो फिर तीनों के बदले एगो लगाएंगे। ठीक, तुल्य परिपथ खींचना है आपको, पालना है परिपथ, और तीनों के बदले का एगो, और फिर यहाँ बैटरी भी लगेगा प्लस और माइनस सी तुल्य। चलिए तो परिभाषा तो दूर कर लीजिए, अब सिद्ध करके आपको बताते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र और समानांतर क्रम संयोजन का सूत्र। अभी आप इसको खाली परिभाषा लिखिए, स्क्रीनशॉट करो। चलिए देखिए यहाँ तक कर लिया स्क्रीनशॉट। आइए अब सूत्र हम सिद्ध करते हैं। ठीक, पहला नंबर श्रेणी क्रम संयोजन का। तो सबसे पहले तो फिगर देखेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करना है आपको? फिगर पढ़ना है। चलिए फिगर तो रहिए गया है। कैपेसिटर लगाओ, एगो दूगो तरीके दुए गो लगा दी, कम से कम 3 गो लगाएंगे। कै गो? चलो इस पार देते हैं। परिपथ आइए, एक लगाइए, एक से एक सामने फिर लगाओ, इसे रेडी क्रम हो जाएगा। ठीक, इसमें को बैटरी पे लगाना आपको, यहाँ C1 C2 और C3 और क्या C3, यहाँ प्लस दे दीजिए, माइनस और यहाँ भी रहेगा। ठीक से बैटरी से जो निकलेगा आवेश Q। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक, थोड़ा सा फिगर और नीचे करते हैं। प्लस और माइनस भी, यहाँ से Q। ठीक, चलिए यहाँ से Q
क्यू अगर यहाँ से प्रवाहित होगा मतलब आवेश प्रवाहित होगा तो सब जगह आवेश कुछ हो जाएगा, क्यू और क्यू क्यू। याद रखेगा एक चीज, ठीक। श्रेणी क्रम संयोजन में विभव या विभवांतर, विभव या क्या विभवांतर, और उसके बाद क्या है आवेश, आवेश विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर परिवर्ती होती है, कुछ होती है परिवर्तित रहे मतलब बदलेगा। विभव क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में विभव बदलेगा। आवेश क्या होगा, आवेश का मान नियत होगी, कुछ होगी नियत मतलब फिक्स रहेगा। तो आवेश निकलेगा क्यू, तो क्यू 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 रहेगा। एग्जाम में पूछता है कौन सा क्रमिक या श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है, तो कौन सी राशि, आवेश या विद्युत धारा। आवेश का सतत प्रवाह, आवेश को प्रवाह करेंगे तो ना विद्युत धारा होगा, तो आवेश होगा इसमें नियत होगा, ठीक। बताओ क्यू देंगे तो सब जगह क्यू आएगा, और यहाँ पे 3 कूलम आवेश रहता तो सब जगह कई कूलम आवेश रहता, 3 कूलम आवेश आता है, ठीक। तो वहां रखिए। अब देखो संधारित्र बदलेगा, मुझे होगा सॉरी विभव बदलेगा, तो सबका विभव अलग अलग होगा। मान लो तो पॉइंट दे दीजिए, 1 दे दिए, 2 दे दिए, और क्या दे दिए 3, और चौथा पॉइंट 4। 3 दोनों केकर बीच में जुड़ल है, 1 और 2 के बीच में जुड़ल है। दूसरा का विभव क्या 2 और 3 के बीच में जुड़ल है, और तीसरा का 3 और 4 के बीच में जुड़ल है, यही न है। देखियो तो समय इसमें कुछ ही बदल रहा है, विभव क्या बदल रहा है, विभव। तो जब भी है क्या है भी, तो भी तो सभी में बढ़ रहा है, उसको लिखेंगे V12 और 23 प्लस 34। समीकरण क्या मानिए इसको 1, क्या मानिए 1। अब तुल्य परिपथ पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ अभी बताएं, तीनों को बदल कैगो लगेगा, एगो कैगो लगेगा, एगो लगाइए। तो सी तुल्य होगा, क्या होगा सी तुल्य। आवेश तो क्यू रहेगा, अभी प्लस और माइनस, ये वाला माइनस है। तो देखो तुल्य परिपथ ऐसे निकालेंगे, तुल्य परिपथ अभी बता दिए, ठीक। कि तीन को मिलके कोई एक काम को करता है, वही काम एक व्यक्ति अकेले कर देता है, ठीक। तो वो उसका तुल्य हो जाएगा। चलो देखो हम हल करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जौन चीज बदलेगा, जौन राशि बदलेगा उन्हीं के अनुसार आप कैलकुलेशन करिएगा, ठीक। तो यहाँ विभव बदल रहा है, क्या बदल रहा है विभव, तो बारी बारी सबका विभव निकालिए। प्रथम संधारित्र का विभव, देखो फॉर्मूला पढ़ा होगा C बराबर क्यू बटा क्या होता था भी, क्यू बटा भी, तो भी बराबर क्या होगा क्यू बटा C। तो प्रथम के लिए देख रहे हैं तो तब 1 2 दे देंगे। देखो पहला विभव क्या माने हैं 1 2, और क्यू तो फिक्स है C1, पहला के लिए क्या है C1। समीकरण 2। अब कर दे दिए द्वितीय संधारित्र का विभव। देखो दूसरा के क्या माने विभव भी या 2 3, भी क्या है 2 3 बराबर फॉर्मूला क्यू तो सब जगह सेम है, यह था C1 के जगह क्या आ जाएगा 2। समीकरण क्या मान लीजिए 3, बारी बारी से निकालेंगे, ठीक। अब तीसरा में आ जाओ, तृतीय संधारित्र का विभव। तो तृतीय है, तो तृतीय के लिए विभव देखेंगे। तीसरा क्या है देखो V3 4, क्यू तो सब जगह सेम ही रहेगा, C3 आएगा, कुछ आएगा 1 है तो 1 के लिए 2 है, 2 है 3, समीकरण 4। अब तुल्य परिपथ का इसका देखें, ठीक। तुल्य परिपथ का विभव, तुल्य परिपथ का विभव तो भी तुल्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो भी तुल्य। ऐसे ही जो है कि भी तुल्य लिखाएगा, कुछ लिखाएगा भी तुल्य क्या बात है तीनों बराबर है, किसका इसका बराबर है, ठीक। तो भी तुल्य फॉर्मूला कहता देखिए, तो क्यू तो यहाँ भी सेम है, नीचे क्या लिखाएगा C तुल्य। समीकरण 5, समीकरण कितना 5।
अब आ जाइए समीकरण 1 से। कैसे? समीकरण 1 से, तो 1 में जो लिखा है उसको लिख दो पहले। वहां देखिए समीकरण 1, भी तुल्य बराबर V12 V23 प्लस V34। बारी बारी से मान निकालें जे रख देंगे यहाँ पे। देखिए भी तुल्य की जगह क्या है? Q बटा C तुल्य, Q बटा C तुल्य। अब देखो V12 की जगह यहाँ पे देखिए Q बटा C1, अब V23 की जगह होता देखिए Q बटा C2, और फिर रहेगा Q बटा C3। देखिए यहाँ समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 में निकाले हैं। अब देखो Q बटा C तुल्य बराबर Q कॉमन हो जाएगा सब जगह, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। देखिए Q से Q को जो हो गया कट गया, 1 बटा C तुल्य बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। यही सूत्र अभी बताएं आपको कि ये सूत्र होता है। ठीक, अगर n संधारित्र के लिए पूछेगा कितना, n संधारित्र की धारिता सब जगह क्या रहेगा? धारिता। तो 1 बटा C तुल्य के लिखेंगे 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 डॉट 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 कहाँ तक? 1 बटा Cn तक। चलिए तो सूत्र सिद्ध हो गया। यहाँ तक आप देख लीजिए। बारी बारी से निकालना है सबके। विभव इसमें बदल रहा था, विभव को सब जगह निकाल लो। विभव का फॉर्मूला जानता है, Q बटा C होता है। ठीक, तो पहला के लिए निकालेंगे, दूसरा तीसरा, और तुल्य इसमें मान समीकरण 1 में पुट कर देना सबका। फिगर पर थोड़ा सा ध्यान देना है खाली। ठीक, चलो तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम अगला बढ़ते हैं। ठीक, समानांतर क्रम संयोजन को सिद्ध करते हैं। सूत्र ये सब एग्जाम में नहीं पूछता कैसे सिद्ध होता है। ठीक, आप एग्जाम में इबला याद रखिए, फार्मूला से पूछेगा, फार्मूला से न्यूमेरिकल आगे बताएंगे सब। ये फार्मूला पूछेगा, ये ई पॉइंट से पूछेगा आपसे। ठीक, कौन सी राशि श्रेणी क्रम संयोजन में समान रहती है? तो आवेश बदलते कौन? तो विभव या विभवांतर, ये दोनों पूछेगा आपसे। ठीक, ये कैसे सिद्ध आया ये नहीं पूछेगा, आज तक पूछा है ना, नहीं पूछेगा। अब समांतर क्रम संयोजन का देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन का परिपथ पीछे पा रहे थे हम। ठीक, ये फिर पा रहेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करना हमको। पहला लगा दीजिए, दूसरा और तीसरा, एक सर बाई C1 रहेगा, C2 रहेगा क्या? C3। यहाँ पे बैटरी जुटेगा प्लस और माइनस और भी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे आवेश आएगा तो यहाँ पे आएगा तो 3 पार्ट में बट जाएगा। ठीक, Q1 और क्या Q2 और Q3, और 3 स्थान आ गया तो तीनों रस हमने बटेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए उसमें विभव का मान परिवर्तन होता था, मतलब बदलता था। इसमें विभव क्या होगा? नियत होगा। क्या होगा? विभव, या एग्जाम में विभवांतर पूछेगा तो दोनों का दोनों क्या होगा? नियत। और आवेश क्या है? आवेश। तीसरा का चैप्टर पढ़ जाएगा ये विद्युत धारा, क्योंकि तीसरा का चैप्टर से विद्युत धारा चैप्टर है, तो यहाँ परिवर्तन होगा। धारा क्या होगा? परिवर्तित होगा। आवेश या धारा तब बदलेगा। ठीक, परिवर्तित। ये भी याद रखिए आप। ठीक, कि कौन सी राशि में धारा का मान बदलता है? तो समानांतर क्रम। कौन सा? समानांतर। या आवेश का मान बदलता है, समानांतर क्रम। ठीक, अब यहाँ पे तुल्य परिपथ देखेंगे। कौन परिपथ है? तुल्य परिपथ। तभी बताएं तुल्य परिपथ। तीनों की जगह एगो लगाइए, तीनों की जगह कैगो? एगो लगाइए। ठीक, जे विभव सब में जाता था, ठीक, वो क्यों में रहेगा? ऐसे विभव तो सब जगह सेम ही रहेगा।
तो ये सी होगा सी तुल्य, और भी प्लस और माइनस, ठीक। ये भी क्यू तुल्य हो जाएगा, क्यू तुल्य। इधर लिख देते हैं क्यू तुल्य, ठीक। चलिए देखिए, जो आवेश था इस सब में बढ़ रहा था, तीनों में ये अकेले होगा, एम ही बटेगा मतलब तुल्य होगा, सी तुल्य, ठीक। एक इसमें कौन सी राशि बदल रही है? आवेश। क्या बदल रहा है? आवेश। आवेश 3 पार्ट में बदल रहा है, ठीक। तो सी आवेश के करेंगे तुल्य, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या Q3, ठीक। समीकरण कितना 1। अब इसी के अनुसार कैलकुलेशन होगा, बताए ना, जौन चीज बदलेगा, जौन सी राशि बदलेगा उसी के अनुसार कैलकुलेशन उधर कर देना आपको, ठीक। तो आवेश बदल रहा है तो सबके बारी बारी से क्या निकालेंगे? आवेश। क्या निकालेंगे? प्रथम संधारित्र पर आवेश। फिर से फॉर्मूला वही देख लो, सी बराबर क्या होता था जी? क्यू बटा भी। तो क्यू बराबर पूछेंगे तो क्या हो? सी भी। तिरछा तिरछी को ना कर दीजिए, हमको 1 के लिए चाहिए, तो Q1 बराबर C1, क्योंकि 1 है, सी क्या 1। अभी तो सब जगह सेम है, तभी रखिए। समीकरण कितना 2। अब दूसरा, द्वितीय संधारित्र पर आवेश। तो दूसरा के लिए क्या करेंगे? Q2। देखो दूसरा का Q2, और फिर क्या है C2 और भी तो सब जगह सेम ही होगा, क्योंकि समानांतर क्रम संयोजन में विभव का मान क्या होता है? नियत। तो सब जगह भी, ठीक। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट करिएगा, बोलेगा विभव का मान ये तब विभवांतर दे देगा 12 वोल्ट, तो बताइए प्रथम संधारित्र पर कितना वोल्ट होगा? तो 12। दूसरा पर पूछे 12, तीसरा पूछे 12, केतु पूछे 12 होगा। केतु नहीं, मतलब समानांतर क्रम संयोजन। अब तृतीय संधारित्र पर आवेश, तो Q3 कर देंगे, ऐसा क्या आएगा C3। तीसरा के देख लेते हैं, भी तो सेम ही रहेगा, ठीक। अब तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ का आवेश, तो इतना क्या लिखेंगे? Q तुल्य। देखो C, तो C क्या है? C तुल्य, और क्या आएगा? तो भी तो सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? भी है, तो भी तो सब जगह सेम रहेगा, ठीक है। तभी भी उसी में जाएगा। समीकरण कितना 5। अब आइए समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 2, 3, 4, 5 के मान रखें, ठीक। समीकरण कैसे 1 से, तो समीकरण 1 में जो लिखा है उसको लिखिए पहले। Q तुल्य, देखो तब लिखा होगा Q1 प्लस Q2 प्लस क्या Q3। तो Q तुल्य, देखो Q तुल्य की जगह क्या निकाल के लाए? C तुल्य, और भी Q1 की जगह ये देखो C1 और भी, Q2 की जगह C2 और भी है, Q3 की जगह C3 और भी बराबर। देखिए तो कॉमन हो जाएगा भी, C1 प्लस C2 प्लस C3, भी से भी कुछ हो गया, कट गया, बच गया C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही आपका समानांतर क्रम संयोजन का सूत्र है, ठीक। एन संधारित्र के लिए पूछेगा तो एन संधारित्र की तुल्य धारिता, एन संधारित्र की तुल्य धारिता पूछेगा था। C1 करेंगे, C2 करेंगे प्लस C3, एन तक पूछा है तो कहाँ तक आ जाएगा? Cn तक, ठीक। तो ये सूत्र है, ठीक। इस सूत्र सिद्ध करके आएगा, ठीक। फिर से आप ये दोनों ध्यान रखिए, इबला और उबला सूत्र ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल आगे बनेगा, ठीक। सूत्र और इस सूत्र और ये पॉइंट ध्यान रखिए, ठीक। एग्जाम में आपका सिद्ध करे वाला नहीं पूछेगा, इससे पूछेगा एग्जाम में, ये वाला पूछेगा, ठीक। तो आप इतना दूर कर लीजिए।
ठीक है, आज के लिए बस इतनी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ भी दिक्कत हो श्रेणी क्रम समानांतर क्रम कमेंट के माध्यम से पूछिए। ये आपके लिए ऑफलाइन की व्यवस्था है। सक्सेस हो रहा द स्टडी क्लासेस।